हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एमएफ तथा एलएफ परिसर की आवृत्तियों का प्रसारण किसके द्वारा होता है? चार विकल्प दिए गए हैं। पहला है भू तरंग, दूसरा है व्योम तरंग, तीसरा है आकाश तरंग, चौथा ये सभी। चलिए प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण पर प्रकाश डालते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए बच्चों, मुख्य अवधारणा में अपन समझेंगे किन किन आवृत्तियों का परिसर द्वारा, उनके तरंगों का संचरण किस किस के द्वारा होता है, कौन कौन से माध्यम के द्वारा किया जाता है, किस आवृत्ति पर। उससे पहले अपन समझते हैं एमएफ का मतलब होता है मध्यम आवृत्ति की जो तरंगे होती है। एलएफ का मतलब होता है निम्न आवृत्ति की तरंगे। ये जो आवृत्ति परास होती है ये होती है किलोहर्ट्ज में। अब चलिए समझते हैं व्योम तरंग संचरण क्या होता है। ये अपने पृथ्वी का पृष्ठ है या पृथ्वी तल है। यहाँ कोई एंटीना लगा हुआ है जिसे अपन बोलते हैं प्रेक्षित एंटीना। प्रेक्षित एंटीना, इसके द्वारा रेडियो तरंगों का संचरण हुआ और कुछ ऊंचाई पर अपने पास आयन मंडल है। ये ऊंचाई पृथ्वी की सतह से 400 किलोमीटर होती है। जब ये तरंगे आयन मंडल से टकराएगी तो इसमें इलेक्ट्रॉन तथा धनावेशित कण उपस्थित होंगे, जिसकी वजह से ये तरंगे वापस परावर्तित होकर ग्राही एंटीना तक पहुंच जाएगी। इस तरह जो सूचना का प्रसारण होता है आयन मंडल द्वारा, ये जब होता है जब आवृत्ति अधिक हो। अधिक आवृत्ति के लिए अपन व्योम तरंग संचरण का प्रयोग करते हैं, जिसमें रेडियो तरंगों को प्रसारित किया जाता है। ये उच्च आवृत्ति की तरंगे होती है और आयन मंडल द्वारा वापस प्रेषित कर दी जाती है, परावर्तित कर दी जाती है। इस प्रकार सूचना का आदान प्रदान किया जा सकता है। चलिए अब समझते हैं भू तरंग द्वारा सूचना का आदान प्रदान। ये पृथ्वी तल है, यहाँ अपने पास एंटीना है, ये प्रेक्षित एंटीना है। प्रेक्षित एंटीना, ये अपना ग्राही एंटीना। प्रेक्षित एंटीना से विद्युत चुंबकीय तरंगे निकली। जब ये तरंगे पृथ्वी के तल से टकराएगी तो पृथ्वी के वक्र के अनुरूप या पृथ्वी के वक्र के अनुदिश जो तरंग संचरण होता है, इसी को अपन बोलते हैं भू तरंग संचरण। प्रेक्षित एंटीना से जो तरंगे निकल रही है, जो संदेश सिग्नल निकल रहे हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, जब ये पृथ्वी के वक्र पृष्ठ से टकराकर ग्राही एंटीना तक पहुंचते हैं तो इस प्रकार अपन बोलते हैं कि ये भू तरंग संचरण होता है। और जब आयन मंडल द्वारा होता है तो ये कहलाता है अपन का व्योम तरंग संचरण। तो देखिए बच्चों, अगर भू तरंग संचरण की बात की जाए तो ये निम्न तथा मध्यम आवृत्ति परास वाली तरंगों के लिए संभव हो सकता है और अधिक आवृत्ति वाली परास तरंगों के लिए व्योम तरंग संचरित संचालन कर सकते हैं। आइए अपने प्रश्न के मुख्य हल पे चलते हैं और देखते हैं अपन को क्या बोला गया है। एमएफ तथा एलएफ परिसर की आवृत्तियों का प्रसारण होता है भू तरंगों द्वारा, ये सही है। व्योम तरंगों द्वारा अधिक आवृत्तियों का प्रसारण हो सकता है, ये संभव नहीं है। आकाश तरंगों द्वारा भी संभव नहीं है, ये भी सभी भी द्वारा संभव भी नहीं है। यहाँ अपने प्रश्न का हल भू तरंगों द्वारा होगा। भू तरंगे अपन ने मुख्य उदाहरण में समझा है। आशा करता हूँ आपको यह हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।